अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते के पहले ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं FSJ, आफ्ताब इकबाल साहब, डमी म्यूजियम से आए ज़िया मोहिउद्दीन साहब और हमारी टीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे बच्चों, आज का सबक हम शुरू करेंगे अलिफ से। कसौटी के नाल नाल भी काम शुरू होगा। कसौटी में ही ये शरीक हैं, हमारे तीसरे पार्टनर हैं बज़ोम ख़ेश जी। तो कसौटी में आज है शख्सियत। जिंदा जी। मर्द जी। एशियाई जी। मुझे लिखने का तो टाइम दे दिया। वाह भाई, एडी कादी काल है तुसी जितना है। नहीं जरूरी नहीं हमने जीतना है। ये 3-4 सवाल तो ऐसे हैं कि अगर तुम भी करो तो यही पूछोगे मर्द है जिंदा है। नैरो डाउन करते हैं। साउथ एशिया जी। पाकिस्तान जी। वजह शोहरत पे आ जाते हैं स्ट्रेट डायरेक्ट। अरे मियाँ, ये नहीं पूछोगे कि इंतकाल को 10 साल से ज्यादा और वो जिंदा है अभी। नहीं, मेरा मतलब है कि सवाल करने में क्या हर्ज है। अच्छा जनाब, एक पाकिस्तानी शख्सियत जिंदा जो मर्द हैं। अब शोबे पे आना चाहिए या वजह शोहरत पे आना चाहिए? वजह शोहरत ही वजह शोहरत है ना जी। हाँ। वजह शोहरत इल्म फजल हो सकता है, सियासत हुकूमत हो सकती है, स्पोर्ट्स हो सकता है, फ़नून लतीफ़ा हो सकता है, फिर स्पोर्ट्स हो सकती है, और जुर्म हो सकता है। जुर्म जी ऑफ कोर्स, क्योंकि जब हम इल्म फजल कहते हैं तो सहाफ़त भी उसमें कवर हो जाता है। ठीक है, लेकिन शायद ना भी होता हो तो हम उसे नैरो डाउन करते हुए मीडिया पे आ जाएंगे। अच्छा जनाब, वजह शोहरत जो है वो इल्म फजल है? नो। सियासत हुकूमत है? नो। इल्म फजल भी नहीं है, सियासत और हुकूमत भी नहीं है। स्पोर्ट्स यानी स्पोर्ट्स भी पूछ लेते हैं। स्पोर्ट्स है जी। जी। क्या कहने FSJ? तो क्या बात है। टीम स्पोर्ट जी। हॉकी और क्रिकेट, उसके अलावा कोई नहीं। हॉकी तो इतनी कोई आजकल नहीं सर, नहीं क्रिकेट ही है। पूछ लेते हैं क्रिकेट। आप पूछें, क्रिकेटर है और साथ फिर हम पूछेंगे कि खेल रहा है क्रिकेटर जी। और ये रमीज राजा भी हो सकता है। रिटायर हो चुके हैं या खेल रहे हैं? रिटायर्ड। बस ठीक है। 11। हाँ। किसी बड़े इंतजामी ओहदे पे फायज है? नो। सो यू रूल आउट रमीज राजा। 92 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम में शामिल थे? नहीं। तो बहुत कुछ निकल गए। रमीज निकल गया, कितनी ब्रांचेस निकलती हैं, वो यहीं से एक्सक्लूड हो जाती है। मुश्ताक निकल गया, मियादाद निकल गया, आकिब जावेद निकल गया। अच्छा जी, ये हमने देखना है कि ये क्रिकेटर, इसका मतलब लेटर 92 में नहीं था तो रिटायर हुए कितनी देर है? उसके बाद वाली स्क्वाड में सिर्फ अफरीदी है जो इस काबिल है कि जिसे पूछा जा सके। इस काबिल नहीं, मेरा मतलब कि इसके बाद मतलब है कि यूनुस भी है, मिसबा भी सिर्फ अफरीदी है जो एक शख्सियत है, शोहरत का हामिल है कि जिसे कसौटी में पूछा जा सके, क्योंकि शोहरत भी देखनी होती ना। बूम बूम पे जब बूम था, वो कहता था ना, क्या नाम है उसका, टोनी ग्रेग, बूम बूम यू ब्यूटी। He was a remarkable batsman। क्या कहने, औखे टाइम खलो गया। और जेड़ा बंदा औखे टाइम खलो गया ना, वो याद रहंदा। ऐसे ही अफरीदी वाज एन एंटरटेनर। जब वो फील्ड पे आता था तो पूरा स्टेडियम जो है वो एंटिसिपेशन में होता था। स्टिल इज सर, PSL में। जब मैं 2019 में अबू धाबी एक इंडियन लीग पे गई T10, तो हमारे साथ सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स जाने थे, लेकिन PCB ने एक भी पाकिस्तानी प्लेयर को NOC दिया ही नहीं। हमें ऑन द लास्ट मोमेंट ना सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स लेने पड़े, और उनको भी नहीं पता था, यानी जिससे बात होती थी, इंटरव्यू होता था, वो सिर्फ कहते थे हमें तो इतना पता था बूम बूम ने आना, क्योंकि हमारा टीम आइकॉन वो था कि हमें तो पता था, हमें सिर्फ अफरीदी का पता था कि उसने। बिल्कुल। आप जरीन खान से भी मिली थी? जी, सनी लियोनी से भी मिली उसकी रिटायरमेंट। लेकिन देखें, हर सूरज ने एक दिन गुरूर, तो होना है। जिंदगी की कहानी
कैसी दिलचस्प है। हाय तल्ख हकीकत, मुझे तो हॉल पड़ते हैं सोच सोच के। अब भाई ਤੁਸੀਂ ਗਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਹਾਲ ਪੈ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 13 questions. सर ये भी तो हो सकता है कि 92 से पहले रिटायर्ड हो। माजिद खान भी हो सकता है, मुश्ताक, आसिफ इकबाल, आसिफ इकबाल भी हो सकता है, जहीर अब्बास, जाहिर जेड भी हो सकता ये है। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। बहुत बड़े प्लेयर्स किसी तरह भी रिटायर के 10 साल का ले देते हैं ना, नैरो डाउन करते हैं ये कितना अरसा हुआ। हाँ जी जी। रिटायर हुए 10 साल हो चुके हैं। Not exactly, but almost. अफरीदी को रिटायर हुए कितनी देर होगी? 10 साल से कम। 10 साल, तकरीबन 10 साल हो। हाँ तकरीबन 10 साल। तो उसके आसपास है मामला, क्योंकि 8 साल हुए हैं उसे रिटायर हुए। अच्छा, एक हो गया ये। दूसरा, अफरीदी के साइड लाइन पे देखिए कोई और प्लेयर आपको ऐसा नजर आता है? एक तो देखिए यूनुस है। सर अफरीदी का हम पल्ला, यूनुस अफरीदी के शाना बशाना चलने वाला प्लेयर है, बहुत शानदार प्लेयर है, लेकिन वो नाम जो है ना, अफरीदी के नाम को अल्लाह ताला ने थोड़ा सा ज्यादा जल्दी उरूफ अता कर रखे थे। बहुत ऑब्वियस है ना अफरीदी। सर बहुत ऑब्वियस है। मौलाना तारिक जमील से ज्यादा ऑब्वियस कौन हो सकता है, जो मुझे आखिरी सवाल पे सूझा कि कोई मजहबी शख्सियत। ये बात मेरे 16 साल की उम्र में डेब्यू। नहीं सर, आप उससे कीनिया पूछ लें कि कोई फिल्म उसके नाम पे बनी, ये ज्यादा उसको वो कर लेगा, वरना 16 साल का डेब्यू हो सकता है, 13 बंदे निकल 13 बंदे। क्यों जी, कोई फिल्म उसके नाम पे है? No. अफरीदी इज आउट। अब 2 रह गए टीम कप्तान, एक यूनुस है, एक मिसबाह है। और मिसबाहुल हक तो बड़ी अहम इंतजामी पोजीशन पे था सर। हाँ वो तो कोच अभी है। सिलेक्टर है, सिलेक्टर रह चुका है। और यूनुस He's नहीं out, था, यूनुस नहीं था, यूनुस खान नहीं था। बैट्समैन और बॉलर को भी नैरो डाउन कर देते हाँ, हैं। चले कोई बैट्समैन जिसकी शोहरत उसकी Runs- बैटिंग की वजह से 10,000 से ऊपर रन स्कोर कर चुके हैं। और 10,000 से ऊपर नहीं है, बट ही वाज अ बैट्समैन। बैट्समैन है जो रिटायर हुए 10 साल के करीब हो चुके हैं, इंतज़ामी अमूर में वो शामिल नहीं है, जिसका मतलब मिसबाह नहीं है। एक मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद लेकिन यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ रिटायरमेंट कब हुई है? 10 साल से ऊपर शायद हो चुके हैं। 2011 से पहले खेला है एक आधा मैच। मोहम्मद यूसुफ क्वालिफाइज। हाँ। इसकी बहरहाल ये एक अहम बात है कि यूसुफ योहाना से बिकेम मोहम्मद यूसुफ। ये बजाते खुद एक उसकी सीवी में बड़ी अहम बिल्कुल बात है। और व्हाट अ रिमार्केबल बैट्समैन ही वाज। वाह, फिर वो भी हैं दोनों भाई जो हैं काम, विकेट कीपर और विकेट कीपर, उसका भाई विकेट कीपर एंड सेमी विकेट कीपर। उमर। इनसे ये पूछ लो कि उनके दांत बाहर निकले हुए हैं। निशानी है। जैसा इंसान बने प्लीज, इवन फॉर अ डमी इट इज वेरी इंडिसेंट। बैट्समैन 10 साल से कम हुए, रिटायर हुए हुए। यूनुस नहीं है, 10,000 रन से कम उसने स्कोर किया हुआ है। नहीं हो मिसबाह सकता नहीं। 10,000 के आसपास हो सर। नहीं नहीं, यूनुस तो 12,000 तक कर चुका है ना, वो तो आसपास की बात ही नहीं है। नहीं, उसने कम कहा है। हाँ उसने कम कम कहा, कहा है, कम, उसने कहा कि 10,000 10,000 से कम। तो एक तो यूसुफ डेफिनेटली उस कैटेगरी में आता है। सवाल ये है कि वो रिटायर कब हुआ है। तो सर यूसुफ ने 10,000 स्कोर नहीं किए होंगे। 10,000 बहुत बड़ा लैंडमार्क होता है। आई थिंक उसके वो तो पूछना एक- चाहिए कि चेंज ऑफ रिलीजन भी उसकी एक वजह शोहरत है। 16 questions हो चुके हैं. ठीक है, कोई प्रॉब्लम ਕੋਈ नहीं ਨਹੀਂ है। ਇਹਨਾਂ I ਨੇ just ਆਹ give the reminder. ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਚ ਵੀ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਹੈ। वो तो मैंने पता है. 17 तो उतने नहीं जाना. ਦੋ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਪੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਇਕਬਾਲੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ सर मोहम्मद यूसुफ पे इस वक्त फोकस है। हाँ उसके अलावा कोई अगर और है तो ये मेरी हैरत का बायस होगा। बिल्कुल। इवन यूसुफ पे मैं बहुत हैरान हूँ। चेंज ऑफ फेथ भी No. नहीं, तो यूसुफ क्या यूसुफ ही नहीं गया, एक सवाल भी गया। हाँ जी, एक सवाल तो जाना था। Hi. सर मोहम्मद यूसुफ के आसपास और सर कौन अहम शख्सियत है जो ये पूछेंगे? हमारे प्रोड्यूसर का दोस्त है वो सलमान भट्ट, उसी ने पूछ के बैठा हो। सलमान कप्तान का पूछ लें कि कप्तान रहा है। नहीं कप्तान तो रहा है सर, कप्तान तो ये कप्तान से हमने कम पे नहीं पूछा है, नहीं है, हाँ। ये
पसमानदा लोग हैं, ये स्टेटस को जरूर जहन में रखने वाले हैं। सही। नो यू राइट। सलमान बट इज कंट्रोवर्शियल इनफ उसका पूछा जा सकता उसका, हाँ, मतलब उसको जस्टिफाई उसकी कंट्रोवर्सी करती है। पूछो सर, कंट्रोवर्सी वाला पूछे जी। कंट्रोवर्सी क्यों जी, किसी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का मरकजी किरदार थे? नहीं, वो ये की पूछ बैठे हो भाई? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ बाकी नहीं, मल्ले दी टीम, ये जो क्रिकेटर इन्होंने पूछा है, 2 अब क्वेश्चंस रह गए, 2 नहीं 3। 18 हो गए। अकमल है जो नहीं सर, अकमल है भी तो मैं एहतजाजन उधर नहीं जाऊंगा। दूसरा ये है कि अब देखिए शहजाद, अकमल, वो जो था शहजाद भी है, ये सर शेखुपुरे वाला इमरान नज़ीर वेरी गुड बैट्समैन इमरान नज़ीर। अब्दुल रज़ाक, उसके बारे में मिस लीडिंग एक बात आ चुकी है और हम जब भी नहीं बूझते, एक आध दफ़ा ऐसा हुआ है, उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि कोई एक फैक्ट मिसलीडिंग आता है, वो जो हमें दूसरी तरफ भटका देता है। ये को ना वजाहतुल्लाह वास्ती टाइप को प्लेयर ने पूछा है। वजाहतुल्लाह वास्ती मेरे ज़हन में है ना, आया था। बहुत कमाल बैट्समैन। यूनुस हम रूल आउट कर चुके हैं, यूनुस रूल आउट हो चुका है ना। प्लॉट खाली कर दिया, आओ भाई, इसमें अब आप लेकर आइए प्लेयर्स लाइन ताकि इसको वाइंड अप करें। कौन सा मतलब ऐसा कोई ज़हन में आ प्लेयर है गया भाई। ओपनर्स तो हमारे को ऐसे रहे नहीं है सर आफ्टर सईद अनवर। ऑर्डर की बात करें ना, 1 डाउन पे आए। नंबर 3 पे जो बैट्समैन आता है नॉर्मली वो अच्छा, बहुत ही अच्छा बैट्समैन होता है। यूनुस आता रहा है तीसरे चौथे नंबर पे, जी सर। ठीक है ना। यूनुस को तो आप निकाल और देना। कौन आता रहा है ये तीसरे चौथे नंबर? इमरान नज़ीर आया करता था। इमरान नज़ीर ओपन भी करता रहा है। ओपन भी करता था, 1 डाउन आमतौर पे ओपन भी। माजिद पहले 1 डाउन आता था, पता ना आपको? जब तलत और सादिक ओपन किया करते थे तो वो आता था वो 1 डाउन आता था। शाहिद अफरीदी ज़हीर बहुत सालों तक जी नंबर 3 पे लेकिन आता ज़हीर रहा ने कभी ओपन नहीं किया क्योंकि ज़हीर भाई को तेज गेंद से डर है। लगता डर लगता था। ऐसा है। नहीं, उसकी वजह उनके आइस। मसाइल भी Glasses थी। थे। उस दौर में ग्लासेस के साथ वो खेल, और हेलमेट नहीं होती थी भाई। हेलमेट भी नहीं होती थी माशा ग्लासेस ही हेलमेट जितने होते थे सर उनके। अब बात है। और ग्लासेस भी अजीबोगरीब थे उनके। ओहो। अच्छा जी, अगर जब ये रिटायर हुआ है तो आसपास देखिए बड़े इवेंट्स क्या थे। T20 2016 में वर्ल्ड कप हुआ, 2015 में वनडे का वर्ल्ड कप हुआ 50 ओवर्स वाला। ये 2 बड़े इवेंट्स हैं, इनमें से तो कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है किसी बैट्समैन की हमें जो वो यूनुस की है। मिसबाह का चंडीगढ़ के मैच में बहुत स्लो स्कोरिंग करना वो एक इंसिडेंट था, यानी कि इवेंट का जहाँ से उसका नाम टुक टुक पड़ गया था। जी, लेकिन रिटायरमेंट उसके 10 साल के करीब हुए हैं, 8-9 साल हुए हैं। इसका मतलब खेल उससे पहले रहा था। उससे पहले रहा होगा और बहुत बड़ा खेलता होगा। अच्छा भाई साहब, आपकी रिटायरमेंट कैंसिल, आप वापस काम पे आ जाइए। एक प्लेयर था सर, वो एक दफ़ा क्रिकेट छोड़ गया और एक तवील गैप के बाद वापस आया था। वेरी फेमस बैट्समैन वेरी फेमस बैट्समैन जो इम्तियाज के लेवल का ना, इम्तियाज के साथ खेला करता था। वो तो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। लेकिन वो आया था बाद तो में। एक आप खालिद इबादुल्लाह थे। नहीं सर, एक और खालिद इबादुल्लाह नहीं। एक वो थे यूनुस, उनका की मोहम्मद यूनुस अहमद ने 43 किया था जब वापस आए थे। इमरान ब्रॉट हिम बैक, लेकिन थोड़ी देर के बाद इंडिया की सीरीज के लिए। जी। बैटिंग के अलावा सर कुछ देखें। ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇੰਜ ਫੜ ਲਓ ਬਸ। नहीं, वो है ऐसा कि बिल्कुल करीब करीब मिल रहा है। उसका नाम भी लिया गया होगा, लेकिन वो ऐसा है नहीं कि जिसको फड़ने को दिल चाह रहा हो। 2000 से लेकर 2011 तक ये 11 साल आप ले लें, इस 11 साल में वो खेल रहा था। इसका मतलब है 2004 के स्क्वाड में भी होगा जो इंडिया गया था। 2004 3 में गया था सर। 2003 में इंडिया 3 में भी गए थे, 4 में भी गए थे, पता नहीं आप कौन से टूर की बात करें। वर्ल्ड कप की बात करें सर आप। वर्ल्ड कप 3 में हुआ था, उस साल भी पाकिस्तान इंडिया गया था, नेक्स्ट ईयर भी गया। उसमें कौन था? उसमें है सर ये बंदा, ये उन लोगों में है। इंजमाम था उसमें, वो तो रूल आउट हो गया। रूल आउट। यूनुस था, यूनुस था, वो भी मोहम्मद मिसबाह यूसुफ था। बात बार बार रज़ाक की तरफ जा रही है सर, अब्दुल रज़ाक की तरफ। अब्दुल रज़ाक का वो कैलिबर था कि उसका पूछा जा सके, लेकिन अब्दुल रज़ाक को बैट्समैन में नहीं पूछ सकते आप। सलमान बट के साथ ओपनिंग में कौन था साथ? इमरान नज़ीर भी किया करता अहमद था, शहजाद ने भी किया अहमद है। शहजाद भी कर टेस्ट लेता मैच था। में सोचे ना, ये दोनों टेस्ट मैच प्लेयर्स नहीं।
ये नहीं है टेस्ट मैच। तो जरूरी नहीं कि वो टेस्ट मैच प्लेयर ही पूछा हो इन्होंने तो क्रिकेटर पूछा जो वनडे में T20 में कोई कमाल किया हो। और ये सर बात फिर इमरान नज़ीर, अहमद शहजाद, आप इन्हें ज़रा थोड़ा सा ईयर मार्क कर लें क्योंकि वी आर लेफ्ट विद नोबडी, है कोई नहीं और। इमरान नज़ीर रिटायर्ड है, उसका मुझे बड़ा अफसोस होता है, मेरा बहुत फेवरेट था, यार बेहतरीन पॉइंट पे छक्का मारने वाली मशीन थी वो। कमाल सर। ये हेल्पिंग हैंड्स इंक्रीज किस खुशी में हो गए? ये आज हमारी टीम में नहीं है। नहीं, ये ट्रेटर्स हैं। नहीं ये अगर वो जनरल डिस्कशन कर रहा है। क्रिकेट सबका मसला है ना। नहीं, लेकिन इस वक्त एक कसौटी का मसला है, वो घर में बैठ के जो मर्जी डिस्कस। इन अदर वर्ड्स शी सेज शट योर। अच्छा जी। अच्छा डॉक्टर साहब कदों कार लगी ਇਹਦੇ ਤੇ? नहीं, वो डाउट में उन्हें रहने दे, आप क्यों क्लियर कर रहे हैं? मेरा भी इंटरेस्ट खत्म हो चुका था क्रिकेट में इस पीरियड में। नहीं, मेरा इंटरेस्ट तो कायम था, मैं इन चीजों से अलूफ हो गया था। सर हमारे पास चूंकि अब सवाल कोई नहीं है तो कोई नहीं, हमें हार मानने में कोई ऐसी बात नहीं, दो सवाल तो है ना। हम कंज्यूम तो करेंगे सर। कमल, लास्ट बुलेट, आखिरी बुलेट के बाद जो खोखे होते हैं ना, हम एक आध छड़मा वो भी मारते हैं। बैट्समैन के नाम। अच्छा जी, नहीं सर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड तो करे ना, ये तो पूछे। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। क्यों जी, वाज ही अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन? नो, ही वाज अ राइट हैंडेड बैट्समैन। नहीं हो गए जी सर। इमरान नज़ीर या अहमद शहजाद के अलावा कहीं हमारा खुरा जा ही नहीं रहा। अहमद शहजाद राइट हैंडेड था, लेफ्ट था? राइट दोनों राइट। हाँ नहीं है। बट आई डोंट थिंक अहमद शहजाद इज रिटायर्ड। नहीं, ही इज स्टिल प्लेइंग। नज़ीर इज रिटायर्ड या नज़ीर इज नॉट सीन एनीवेयर। अहमद शहजाद यूज्ड टू प्ले फॉर क्वाइट अ ग्लैडिएटर्स। एक यही सवाल बस रह गया, बाकी तो कुछ नहीं सर, नहीं, वो तो फिर अभी खेल रहा है ना, तो फिर व्हाई इज ही रिटायर्ड? आखिरी 10 सेकंड। 10 अक्ल रह गए। 8 7 6 5 4 3 2 10 लास्ट क्वेश्चन। उसका क्या कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड है? वर्ल्ड नहीं, लेकिन नेशनल रिकॉर्ड है। नेशनल रिकॉर्ड क्या होता है? वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी। लाइक वसीम अकरम पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा विकेट्स है उसकी, लेकिन अब वर्ल्ड मतलब हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया में सबसे ज्यादा विकेट्स है उसकी, बट पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा विकेट्स हैं। तो वो तो कोई ऐसा इस टाइप का सर उसका फॉर पाकिस्तान उसके रिकॉर्ड मे बी मोर देन 1। सवाल खत्म। ना सवाल हो गया, कर लिया ना। और हमने आपको जवाब भी दे दिया सर अपना। जी सर, एक्सप्लेन भी कर सारे गलत थे, जवाब क्या देते? नाम ही लें सर। कोई एक था राइट हैंडेड बैट्समैन, मुझे अभी आता है, यासिर हमीद। यासिर हमीद सर उसके कुछ स्कोर्स भी हैं। यासिर हमीद है प्लेयर, यस। यही पूछ लें। ये है ही मेरी यासिर हमीद। ये हमारे पास और चॉइस कोई नहीं। यासिर हमीद। नो है, सो वी लॉस्ट। यस, ठीक है, नो प्रॉब्लम। दसो भी बंदा द क्या? आंसर इज इमरान नज़ीर। लो बहुत अच्छे। आपने कोई 10 दफा नाम लिया इमरान नज़ीर। हद होगी भाई। Sir, he has 2 records for Pakistan. Second youngest player to score a test century for Pakistan. ये तो कोई रिकॉर्ड नहीं ना। अगला रिकॉर्ड सर, अब तक वर्ल्ड कप्स में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा स्कोर इमरान नज़ीर ने 160 बनाया एक इनिंग में। एक इनिंग्स में। वर्ल्ड कप्स में पाकिस्तान इमरान नज़ीर के इर्द गिर्द घूमते रहे। सर इतनी दफा आपने नाम लिया इमरान नज़ीर। इमरान नज़ीर जाहिर मेरा तो, मैं कह रहा था कि मेरा तो फोकस उसमें, मेरा छौ नहीं डूबता जिपे। लेकिन वो बात पंजाबी में जो कहते हैं ना, और छौ ये नहीं डूब रहा कि वो प्लेयर छोटा है, उसके इर्द गिर्द एक गैलेक्सी है इतनी बड़ी कि एक छोटे से स्पॉट पे हम नहीं रुक रहे थे, नहीं बनता था। The reason he had to quit was his arthritis. अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, जनाब। ये बताएं कि इमरान नज़ीर क्यों पूछा गया? आपके नजदीक ये शख्सियत बिल्कुल ठीक थी, पूछनी चाहिए थी। ये इसको जस्टिफाई तो इन्हें करना चाहिए ना, ये जो मुंतजमीन है, खास तौर पे भाई साहब जो बैठे हैं, क्योंकि क्रिकेट इनका क्लेम है जी जी, और बड़ा जस्टिफाइबल है। बात ये कि इमरान नज़ीर का मेरा फेवरेट होना, इसके बारे में दो राय नहीं है। बिल्कुल ठीक। मुझे उसकी बैटिंग, मैंने तो उसकी वो शॉट बता दी कि जो यकता है, पॉइंट के ऊपर डीप
पे पॉइंट लिया और उसके ऊपर से वो चाहे चौका हो लेकिन वो बंदा क्रॉस कर देता होता ऐसे ही और उतना ही डिसेंट नफीस। हाउ एवर इस नाम के लिए, इस गेम के लिए, ये नहीं कि इमरान नज़ीर को मैं कैसे नापसंद कर सकता हूं या उसको लेसर गिन सकता हूं, जबकि मेरा वो बहुत फेवरेट है। बात फेवरेट की नहीं हो रही, इसके लिए जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भाई साहब क्यों, वाई, उस वाई का जवाब देना बहुत जरूरी। देखिए मैं एक बहुत बड़ा कंपटीशन हारा था, वो मुझे जीतना चाहिए था। मेल ब्रुक्स मेरा ऑल टाइम फेवरेट, मेरा कॉमेडी के हवाले से पीरो मुर्शद है, मेरा कॉमेडी लिखने करने करवाने के हवाले से एक यार्ड स्टिक है वो, और मैं नहीं बूझ सका। ये अलग बात कि कुछ चीज़ें मिसकंस्ट्रूड थी, कुछ चीज़ें मिसकोट हो गई इस तरफ से, जिसकी बिना पर मैं गलत साइड पे निकल गया। लेकिन वो कैरेक्टर ऐसा था कि जिसको आप ये नहीं कह सकते कि आपने मामूली का तो हमने कई दफा नाम लिया लेकिन उसको फिर साइड पे किया कि यार वो मेरिट नहीं कर रहा। बार बार नाम ले रहे हैं। मेरा ख्याल है मैं 14वें पे पहुंच गया था। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। 13वें 14वें पे आई वाज देयर, लेकिन साइड पे कर देते कि नहीं। इमरान नज़ीर और अहमद शहजाद की बात होती है। अहमद शहजाद नो, इमरान नज़ीर नो। तो इसलिए भैया इन चीज़ों को ज़हन में रखिए कि एक बंदा हो सकता है बड़ा ही गैर अहम हो, कुछ ना कुछ उसके हाथ से ऐसा सरजद हुआ हो कि वो जस्टिफाई करता हो, क्वालिफाई करता हो इसके लिए। बिल्कुल सही। ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं कि टॉप स्कोर किया जी वर्ल्ड कप में या किसी भी वनडे इंटरनेशनल, ये नो, ये कोई नहीं है। समझ आइए। एक मैच की सर बात करें तो मिसबा का भी 100 ही है। नहीं, मिसबा एज अ कैप्टन was one of the most successful captains. कैसा बैट्समैन है कि जिसने वनडे में 100 ही नहीं किया? तो फिर ना हो एज अ कैप्टन। मिसबा ने मैचेस जिताए हुए हैं, मिसबा ने स्लॉगिंग करके, कप्तानी करके, लेकिन मैं समझता हूँ इवन मिसबा नहीं है इस पोजीशन पे आने के लिए। क्यों? इतने बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं कि मिसबा उनके सामने पहाड़ी लगता है, बल्कि शिमला पहाड़ी लगता है। तो साबित ये होता है कि कसौटी के लिए अगर क्वालिफाई करना है तो एक मयार होगा, एक एसओपी होगा। तो व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।